हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है सम रिजल्ट्स रिलेटेड टू टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में हम कुछ ऐसे रिजल्ट्स करेंगे जो कि हमारे पास जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं थ्योरम से रिलेटेड उनमें यूज होंगे एंड कभी कभी एग्जाम में भी ये 2 मार्क्स में देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें सबसे नंबर 1 जो हमारे पास रिजल्ट है वो हम आज इस वीडियो में करेंगे। और क्या है कि जितनी भी हमने फेमस टोपोलॉजी पढ़ी है ये रिजल्ट उनसे रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट रिजल्ट में जो टोपोलॉजी ली है वो हमने ली है इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो यहाँ पे ये रिजल्ट हम देखते हैं क्या है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इज इक्वल टू डिस्क्रीट टोपोलॉजी इफ एंड ओनली इफ, ये जो है इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ये भी होता है ना x इज सिंगलटन, x मेरे पास क्या हो, सिंगलटन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द सिंगलटन। देखो, अगर मेरे पास कोई भी, सबसे पहली बात तो ये सोचने वाली बात है कि जब भी हम टोपोलॉजी बनाते हैं किसी नॉन एम्प्टी सेट पे बनाते हैं जिसको हम अब तक x लेते आए हैं। क्लियर? तो जो ये x है ये नॉन एम्प्टी सेट होता है। क्लियर इतना? और फिर क्या करते हैं, इसके सबसेट बनाते हैं। सबसेट बनाने के बाद उनका कलेक्शन लेते हैं और कलेक्शन में इनडिस्क्रीट, डिस्क्रीट और जो और भी हमारे पास फेमस टोपोलॉजी को फाइनाइट को काउंटेबल उस अकॉर्डिंग कलेक्शन लेते हैं। ठीक है, जौन सी भी टोपोलॉजी हमें गिवन है। बट यहाँ पे हम बात करें सिंगलटन, तो मेरे पास कोई भी सेट सिंगलटन कब होगा? सिंगलटन वो तब होगा जब उसमें केवल हमारे पास सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो। मीन्स x में सिर्फ हमारे पास कोई भी एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है a, 1 भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है। सिर्फ प्रेजेंट जो होना चाहिए वो सिंगल एक ही एलिमेंट होना चाहिए। मतलब अगर हम उस सेट में अगर हम एलिमेंट काउंट करें तो उसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए? ओनली 1 एलिमेंट। तो जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होते हैं, सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगल मतलब उसी नाम से पता चल रहा है सिंगलटन, तो सिंगल मतलब सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे जो हमारे पास x होगा वो क्या होगा? सिंगलटन। तो इन्होंने क्या बोला है, अगर मेरे पास सिंगलटन जो x है अगर वो सिंगलटन हो जाता है तब मैं बोल सकती हूँ कि जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो इक्वल हो जाएगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी के। इफ एंड ओनली इफ का यहाँ पे केस है, अगर ये इसके इक्वल हो जाए तो x क्या हो जाएगा मेरे पास? सिंगलटन। तो इफ एंड ओनली इफ का तो हमें पता है कि कहीं पर अगर ये हो तो ये हो जाएगा, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? देन मैंने वहाँ पे ये भी बताया था कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी को हम टाउ 1 से और डिस्क्रीट को टाउ 2 से। तो जो ये मैंने लिखा हुआ है कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इक्वल है डिस्क्रीट टोपोलॉजी के, तो वो चीज़ मैंने लिख दिया टाउ 1 इक्वल टू टाउ 2। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ x इज सिंगलटन, जब मेरे पास x सिंगलटन हो जाएगा। ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से मतलब माइंड में सेट करना कि x अगर सिंगलटन होगा तभी मेरे पास टाउ 1 इक्वल टू हो जाएगा टाउ 2। मीन्स इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी इक्वल हो जाएगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी के। क्लियर? इफ एंड ओनली इफ, अगर ये है तो ये है, ये है तो ये है। अब देखो हम इसके प्रूफ पर चलते हैं। ठीक है, प्रूफ किस तरीके से? तो सबसे पहले जब भी इफ एंड ओनली इफ का केस आता है तो हम उसको 2 पार्ट में करते हैं। पार्ट फर्स्ट में क्या करते हैं कि हम ये लेके चले इसको प्रूफ कर दें, फिर ये लेके चले उसको प्रूफ कर दें। क्लियर? तो यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में मैं लेके चलती हूँ कि जो x है यहाँ पे वो मेरे पास सिंगलटन है। अब सिंगलटन है तो इसका मतलब क्या है, उसमें एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ओनली 1 एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो वहाँ पे हमने लिखा टाउ 2 दिस और इक्वल टू लिख दिया टाउ 1 इक्वल टू टाउ 2। अब ये कैसे लिखा? देखो, सबसे पहले ये चीज़ समझने के लिए हमें यहाँ पे बोला गया इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो हमें पता होना चाहिए कि इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती क्या है, जो कि हम अपनी जो हमारे प्रीवियस वीडियोस है उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इनका प्रूफ और सब चीज़ें बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ हम ये देखेंगे कि इनमें किस तरीके का कलेक्शन आता है। तो जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है उसमें सिर्फ एम्प्टी
और x पूरा आता है। क्लियर? जिस सेट पर हम टोपोलॉजी बना रहे हैं। और जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होता है वो हमारे पास क्या होता है, पावर सेट ऑफ x। पावर सेट ऑफ x का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। x के जितने भी सबसेट होंगे सभी का कलेक्शन लेंगे। क्लियर? और यहाँ पे सिर्फ कलेक्शन लिया जाएगा एम्प्टी और x का। अब देखो ये कैसे आया, जैसे मैंने यहाँ पे अभी बताया आपको सिंगलटन, तो सिंगलटन में मैं यहाँ पे ले लेती हूँ दिस, एक एलिमेंट प्रेजेंट है तो x क्या हो गया, सिंगलटन जो हम लेके चल रहे हैं। अब मैंने क्या बोला, पहले इसके सबसेट बनाओ, ये काम करते हैं। तो पहला क्या होगा, एम्प्टी, और फिर उसके बाद ये a, या इस a की जगह मैं ये x लिख सकती हूँ। यही तो चीज होता है, एम्प्टी फिर सिंगलटन, फिर 2 का लेते हैं, फिर 3 का लेते हैं, जिस अकॉर्डिंग भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये आ गया। और ये किसके इक्वल है, x के, तो मैं यहाँ पे x भी लिख सकती हूँ जब मैंने सबसेट बनाए। क्लियर? तो हमारे पास क्या है, टाउ टू क्या होता है हमारे पास, जितने भी कोई भी हम x ले रहे नॉन एम्प्टी सेट, उसके हमने सबसेट बना लिए। तो टाउ टू मतलब डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है, उसके जितने भी सबसेट बने सभी को उठा लो। तो इस सिंगलटन जो सेट है हमारे पास, इसके सिर्फ 2 सबसेट बने, तो इनको मैं उठा लूँ दिस। ठीक है, टाउ टू हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है कि x के जितने भी सबसेट बने सभी को उठा के उसका एक सेट बना दो, यही तो होता है टाउ टू। बना रहे, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी में जो हम कलेक्शन लेते हैं वो यही लेते हैं, एम्प्टी और x। तो ये एम्प्टी और x, तो यहाँ से क्या हो गया, ये इसके इक्वल, और हमें पता है इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी में ये होता है। तो इन दोनों को देखो, ये दोनों सेम सेम है, तो इसका मतलब टाउ 1 इक्वल टू हो गया टाउ 2। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट में मैं लेके चली कि x मेरे पास क्या है, सिंगलटन है, और मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि टाउ 1 इक्वल टू टाउ 2 मीन्स इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी इक्वल होगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी के। क्लियर? अब हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, हम लेट करेंगे यहाँ पे कि जो मेरे पास इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो इक्वल है डिस्क्रीट टोपोलॉजी के, और मुझे प्रूफ करना होगा कि x क्या है, सिंगलटन है। तो इसको हम यहाँ पे कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। मैं सपोज कर लेती हूँ कि x जो है वो सिंगलटन नहीं है। सिंगलटन नहीं है, सिंगलटन का मतलब था कि उसमें सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट हो। अब सिंगलटन नहीं है तो इसका मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। तो हमने मान लिया कि इसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, x सिंगलटन नहीं है तो उसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट हो गए, तो मैंने यहाँ पे a भी मान लिया। क्लियर? अब देखो यहाँ से जैसे ही a भी मैंने यहाँ पे माना, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगी, x मैंने a भी माना तो इसके सबसेट बनाऊंगी, यही काम करते हैं हम। तो मैंने इसके सबसेट बनाए, तो सबसेट एम्प्टी, सिंगलटन a, सिंगलटन b और ए बी, और ए बी की जगह मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे x। क्लियर? ये मेरे पास आ गए सबसेट। ओके, अब टाउ 2 क्या होता है, पावर सेट ऑफ x, या हम बोलते हैं सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। मीन्स टाउ 2 हमारे पास जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है वो होता है कि उसके जितने भी सबसेट है सभी का कलेक्शन ले लें। तो इस x को जो मैंने लिया है नॉन सिंगलटन, तो इसका ये बन गया मेरे पास सबसेट। तो जब टाउ 2 मैं बनाऊंगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाऊंगी, तो ये जितने भी सबसेट है उनका एक सेट बना लिया। ये आ गया मेरे पास टाउ 2 मतलब डिस्क्रीट टोपोलॉजी में। बट आप एक चीज बताओ बेटा, टाउ 1 मेरे पास क्या होता है, एम्प्टी और x। तो अब देखो ये तो मुझे पता है ना, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में सिर्फ एम्प्टी और जिसके लिए हम टोपोलॉजी बना रहे हैं, जिस पर टोपोलॉजी बना रहे हैं वो आता है। तो x पर बना रहे हैं तो x। अब यहाँ पे देखो, क्या टाउ 1 और टाउ 2 इक्वल है, नहीं, ये चीज़ है, इसमें ये है, बट ये वाले 2 एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से हमें यहाँ पे क्योंकि 4 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 2 है वहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो 4 और 2 दोनों
है, तो इक्वल तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, टाउ 1 नॉट इक्वल टू टाउ 2। बट हम तो लेके चल रहे हैं, हमें तो गिवन है कि टाउ 1 इक्वल टू टाउ 2 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, कंट्राडिक्शन। और कंट्राडिक्शन कब आई, कंट्राडिक्शन तब आई जब हम लेके चले कि एक्स सिंगलटन नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने सोचा था कि एक सिंगलटन नहीं है, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंगलटन। क्लियर बेटा। तो ये छोटा सा बहुत स्मॉल प्रूफ है इसका, और बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर 2 मार्क्स में आएगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। और हम मेनली जो हमारे पास थियरम्स होंगी उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे कि कहीं पर अगर एक्स मेरे पास सिंगलटन होगा तो वहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी के इक्वल होगी। और कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है कि इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी दोनों इक्वल है, तो वहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि जो एक्स है वो सिंगलटन सेट होगा। क्लियर। बहुत ज़्यादा सिंपल था सिर्फ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको उनकी नीड है। थैंक यू सो मच।